पसीने तो विपक्ष के छूट रहे हैं, पसीने मोदी ना अमित शाह के छूट रहे, किसी के पसीने नहीं छूट रहे। भाजपा में किसी के पसीने नहीं छूट रहे हैं, एक तरफा से हमारे यहाँ भाजपा जीत रही है। कांग्रेस तो दिल्ली में पहले ही हार मान चुकी है। क्या नाम, मनोज तिवारी को 2 बार जिता दिया, एक बार भी नहीं आया, वोट के चक्कर में बार बार आ रहा है। मैं मौजूद हूं जो मीत नगर ये कहलाता है और मनोज तिवारी की पद यात्रा यहां पर होने वाली है और भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच। कन्हैया कुमार की टिक नहीं रहा कि तिवारी जी हमारे एक तरफा जीत रहे हैं और पिछले बार से इस बार 5 लाख वोट तिवारी जीत रहे हैं। मोदी लहर है, मोदी लहर पूरे देश में चल रही है। मोदी लहर के बिहार पे चुनाव है या फिर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के काम पर काम? मनोज तिवारी के काम पे, मोदी के काम पर। कन्हैया हम जानते नहीं, कन्हैया जानते नहीं, कोई कन्हैया कौन है? एक कन्हैया तो देश से टूटने चाहता है, कोई बिरादरी चाहती नहीं थी कन्हैया को। ओनली मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी संगठन जिंदाबाद। ये वही कन्हैया है, ये वही कन्हैया है जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाया था। आज वही कन्हैया यहाँ आया है शकल दिखाने। ये इसकी जमानत जब्त होगी यहाँ। आप जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है नारे लगाए, लेकिन जेल में भी गया था। कोर्ट तो कह रहा है कि ऐसे कुछ नारे नहीं कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं केजरीवाल को भी कोर्ट ने पैरेल पर छोड़ा है। पैरेल पे आया वो, जमानत ना हुई है, ना जमानत मांगा वो 2 तारीख को फिर चला जाएगा जहाँ से आया। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ईडी गठबंधन, क्या राहुल गांधी झाड़ू पे वोट दे देगा? ये मेरे एक सवाल है। उनसे ये पूछो, क्या राहुल गांधी झाड़ू को वोट दे देगा? उसके क्षेत्र में झाड़ू का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। बिल्कुल देगा, जब गठबंधन है तो। कैसे देगा? जब मंच पे नहीं चढ़ेगा तो कैसे दे देगा? बताओ आप मेरे को। हाँ, भाई साहब हाँ, चुनाव साथ में लड़ रहे, मंच पे आएंगे। रैलियां कर रहे हैं साथ में। क्या केजरीवाल साथ में जाएगा राजीव गांधी के, राहुल गांधी के? बताओ मेरे को। जब गठबंधन करा तो साथ तो जाएंगे। नहीं तो पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं है? पंजाब में गठबंधन था, पंजाब में कांग्रेस और गठबंधन क्यों आम नहीं? आदमी पार्टी क्यों अलग हुई? आप ये बताओ। ये वही आदमी है जो शीला दीक्षित को कोस कोस करके रोज 1000 गाली दे करके ये दिल्ली जल बोर्ड में दिल्ली में आया था। आज उसी के साथ गठबंधन कर रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हम जो है ना लोकतंत्र को बचाने के लिए इस जमीन पे उतरे हैं, इसलिए लोकतंत्र तो बीजेपी बचा रही है। लोकतंत्र इनके बाप दादा खतरे में डाला था। लोकतंत्र जब से खतरे में था, जब ये देश को बंटवारा किए थे, तब से खतरे में आ रही है। अब बीजेपी के नरेंद्र मोदी इस देश को बचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाजपा जो है अब डर गई है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। नहीं, भाजपा डर गई है, इसीलिए 400 पार आ रही है। भाजपा इसीलिए 400 पार आ रही है, डरने के मारे। मोदी जी भी बौखला गए हैं, ऐसे कह रहे हैं। मोदी तो हमेशा बौखलाए रहते हैं, वो 16 घंटा काम करते हैं तो बौखलाए रहते हैं। इनके तरह 48 करोड़ रुपया लगा करके सीट मॉल थोड़ी बनाया उन्होंने। कह रहे हैं संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। संविधान बदले, संविधान को रोकने के लिए, संविधान बदलने के लिए इन्होंने साजिश रची है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, राम मंदिर को भी तोड़ेंगे, इसलिए 370 लागू करेंगे, इसलिए ये संविधान के चक्कर में है। एक डायरी लेकर के पासबुक की घूम रहे हैं, ये संविधान है, इसको लेकर के घूम रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम का ना जिक्र किया आपने, इस सीट पे का लगभग 4 लाख जो है मुस्लिम वोट है, तो वो तो फिर कन्हैया के पक्ष में चला जाएगा। 12 लाख अगर तो आप हिंदू है, तो 12 लाख हिंदू भी तो है। 12 लाख हिंदू है इस सीट पे, 6 लाख तो खाली ब्राह्मण है जो मनोज तिवारी के जाति के लोग हैं। 6 लाख और 4 लाख पूर्विया बिहारी हैं जो मनोज तिवारी के साथ है। बाकी यहाँ के जनता जाट बैल सब सारे हिंदू इसके साथ हैं मनोज तिवारी के। तो कन्हैया कुमार क्या करेगा 4 लाख लेकर के? 4 लाख 6 तो 12 लाख में फर्क नहीं है। वो तो मुस्लिम है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के होंगे, आम आदमी पार्टी के सेंट्रल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी नहीं है। हाँ, सेंट्रल में मोदी मोदी लहर है, राहुल की लहर नहीं है। राहुल की लहर नहीं है, राहुल की लहर ही नहीं है। राहुल यूपी में कितनी सीट जीत के आए थे, देखो विधानसभा में कितनी सीट थी और लोकसभा में कितनी है उनकी, वही देख लो कि राहुल की लहर क्या है।
यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी थोड़ा जानने की बात करते हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी और वो मनोज तिवारी और कन्हैया के बीच कैसी टक्कर रहेगी? कोई टक्कर नहीं है। कन्हैया चोर है एक नंबर का, देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता है। मनोज तिवारी हमारे बहुत ही सरल नेता हैं, सबसे मिलनसार नेता हैं। मनोज तिवारी जैसा नेता कोई है नहीं। भाजपा में इसलिए विरोध कर रहे हैं आप कन्हैया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। कन्हैया ने क्या किया है बताओ? केवल अपशब्द बोलने के, गलत भाषण देने के सिवा क्या किया है उसने? और मनोज तिवारी तो हमारे 10 साल से सांसद हैं और तीसरी बार फिर सांसद बनने जा रहे हैं। उनके जैसा तो हमारे पास नेता ही नहीं है। सारे मोदी जी ने सबको इंटरचेंज किया, लेकिन हमारे सांसद जी को इंटरचेंज नहीं किया, क्योंकि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, बहुत मृदुभाषी है, सबसे परस्पर मिलते हैं, सबका सुख दुख जानते हैं। हमें कभी कोई तकलीफ हुई है या अदर को भी तकलीफ हुई है, उनके गंतव्य पे हम गए हैं तो वहाँ उन्होंने हर चीज का समाधान और सॉल्यूशन किया है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो अपने कार्यकर्ता बदले हैं, अपने जो सांसद बदले हैं जीती हुई सीटों पे से, उसका कारण ये रहा क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया पिछले 5 साल में। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। कौन कहता है काम नहीं किया? पक्ष वाले कह रहे हैं। नहीं, कोई विपक्ष वाले नहीं है। जो ये कहते थे कि जो है हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे, हम कभी नहीं मिल बांट के चलेंगे, हम अपनी अलग से चलाएंगे सत्ता, वो कहाँ गए आज? आज कैसे वो गठबंधन कर रहे हैं? आज क्यों वो इकट्ठे हो रहे हैं? आज क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि यार हम सबसे बीजेपी को मतलब कैसे नीचे गिरा सकते हो? किसी भी तरीके से नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं डरा किसी की लहर से। ये तो आपको पता चल जाएगा आने वाली 25 तारीख को। ये सब दिख जाएगा। जब 5 तारीख को, जब 4 को रिजल्ट आ जाएगा, सब दिखाई दे जाएगा। तो कह रहे हैं केजरीवाल का अब यहाँ पर वो रहेगा। नहीं, कुछ नहीं रहेगा यहाँ। केजरीवाल का कोई बोलबाला नहीं है, खत्म है। सिर्फ वो तो साफ कह रहे हैं मोदी और शाह में जो है ना पसीने छूटने लगे, नींद आराम हो नहीं, गई। कोई पसीने तो विपक्ष के छूट रहे हैं। पसीने मोदी ना अमित शाह के छूट रहे, किसी के पसीने नहीं छूट रहे। भाजपा में किसी के पसीने नहीं छूट रहे हैं। एक तरफा से हमारे यहाँ भाजपा जीत रही है। क्या एक तरफा सीटें आ रही हैं यहाँ पे भाजपा की, और इसमें आप सातों की सातों सीटें पूरी दिल्ली में जो है आप कहीं भी देख लो, चाहे चांदनी चौक विधानसभा से देख लो परवीन खंडेलवाल जी हैं, और आप हमारे यहाँ से देख लो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, अब पूरे पूर्ण बहुमतों से आएंगे। और यहाँ पे जहाँ तक तुम केजरीवाल की अगर लहर भी देखोगे, आप कन्हैया लाल का एक आप देखो तो किसी प्रकार की छवि क्या है, जो कहता है जेएनयू में भारत के तेरे 2 टुकड़े होंगे, जो कि एक अपना जितना भी समर्थन है मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र को एक हिंदू राष्ट्र को होने के बाद, हम हिंदू राष्ट्र को समर्पित हैं। मोदी जी ने आज जिस देश में कभी पहले राम नाम का बच्चे भी नहीं थे, आज वहाँ पे बच्चे एक राम नाम का इतना जाप करते हैं, तो आप उससे क्या कहोगे? तो युवाओं को वो जो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी मोदी जी ने, वो मिल गया क्या? देखो, 2 करोड़ रोजगार की बात में अगर हम ये कहें कि किसी को नहीं मिला है, हर मोदी जी का कहना है स्किल इंडिया का भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चला है देश में, उन्होंने स्किल्स के आधार पे, और अभी जैसे कि मोदी जी ने साथ में ये भी रखा है प्रोग्राम कि हम आने वाले समय में। अच्छा, एक ईमानदारी वाला क्वेश्चन, क्या महंगाई कम हुई है मोदी राज? बिल्कुल कम हुई है महंगाई। आप देख सकते हो पहले कांग्रेस के शासनकाल में सिलेंडर कितने का था? 400 रुपए का नहीं था। मेरे पास उसकी पुरानी रसीद भी है, मेरे पास आज भी रसीद है, 1029 रुपीज की रसीद है मेरे पास में, पुरानी जो रिसिप्ट है उसकी। और आज जो है सिलेंडर 800 रुपीज का है, जो कि मिल रहा है, आप खुद देख सकते हो, आम जनता को मिला, और ये चुनाव से पहले अभी मिल रहा है। मैं खुद परसों मेरे यहाँ सिलेंडर आया 800 रुपीज आप का। रसीद बता रहे हैं कांग्रेस के जमाने की 1000 रुपए वाली, वो है अभी? दिखा दो यार। हाँ बिल्कुल, मेरे पास रसीद होगी, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। आप निकाल लीजिए रसीद, में यहाँ पर ही हूँ। क्या लगता है, और लोगों से थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि वो हमारे साथ आए। क्या लगता है भैया, माहौल किसका है? मनोज तिवारी या फिर कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। अच्छा, माहौल क्या, सच बताओ, महंगाई कम हुई है क्या? बिल्कुल महंगाई कम हुई है, पहले की तुलना में देखा जाए तो महंगाई बिल्कुल कम हुई है। और आप लोग कह रहे हैं कि भाई कन्हैया कुमार जीतेगा, किस बेस पे जीतेगा कन्हैया कुमार, मुझे ये तो बताइए। कांग्रेस तो दिल्ली में पहले ही हार मान चुकी है। आप ये देखो ना, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरविंदर सिंह लवली, अपने सभी कम से कम 10-12 नेताओं के साथ ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं, तो वो तो ऑलरेडी हार स्वीकार कर चुके हैं। आप कह रहे हो इंडी गठबंधन है, किस प्रकार का गठबंधन है? कांग्रेस के इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन है। अखिलेश यादव वाली बात पूरी कर दी आपने कि इनको इंडिया भी पढ़ना नहीं आता। मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं इंडिया पढ़ने में बता रहा हूँ आपको कि ये जो गठबंधन है, ये जब कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने, दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, तो ये जीत कैसे हासिल कर लेंगे, मुझे ये तो बताइए आप। और कन्हैया कुमार हवाई कैंडिडेट है,
यहाँ का तो वो है ही नहीं। और जेएनयू का है, वो नंबर 1 ऐसा का, तो वो मनोज नंबर- तिवारी भी नहीं वो है। मनोज तिवारी जी को अब आप हवाई कैंडिडेट नहीं कह सकते। वो यहाँ 10 साल से परस्पर लोगों के संपर्क में हैं, 2 बार के सांसद हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, अगर कोई जरा सी परेशानी हो जाती है, मनोज तिवारी जी से हम संपर्क करते हैं तो तुरंत उसका समाधान किया जाता है। 10 साल हो गए और मुझे लगता है कि तीसरी बार, अब की बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, अब की बार 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीतेंगे मनोज तिवारी जी। क्या माहौल लगता है कि मनोज तिवारी और कन्हैया में टक्कर रहेगी? कन्हैया तो जीरो है। कन्हैया है जी, उसको कौन जानता है? किसी बच्चे से पूछो कन्हैया कौन है, और तिवारी को पूछो तिवारी कौन है, बच्चा बच्चा बता देगा। बच्चा बच्चा राम का और तिवारी जी के नाम का। हाँ राम नाम पे आ रहे हैं क्या ये? है जी। राम नाम पे बीजेपी फिर से आ रही है क्या? देखो ऐसा है, राम नाम नहीं है, ये विकास की दर है। राम पे भी आ रही है, राम काम पे भी आ पे रही है। विकास की दर है, सबसे बड़ी बात है। जो 10 साल से मोदी जी ने विकास किया है ना, वो किसी आज तक 75 साल में नहीं हुआ। 370 धारा किसी ने हटाई? कत्लेआम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी ने 1 सेकंड में वो ले लिया, हुआ तो नहीं किसी को, एक मक्खी भी नहीं मरी वहाँ। तो ऐसे ऐसे इतने जटिल फैसले लेना, इतने जटिल फैसले लेना आज तक किसी पीएम में बना नहीं। हमारे पीएम ने हमारे हर देश विदेश में मान सम्मान बढ़ाया है, हर जगह जय जयकार होती है इंडिया की। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब देखो कितना, देखो ऐसा है ना, रोजगार, रोजगार एक ऐसी व्यवस्था है, क्या कोई जमाना पूरा रोजगार फुल रोजगार मिलता? रोजगार जब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है भाई। हर आदमी जब अपनी अपनी तरक्की कर रहा है। अडानी अंबानी का नाम लेते हुए मोदी जी पहले नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अडानी अंबानी का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने भी आरोप लगा दिया है कि अगर ईडी भेजिए फिर उनके घर में, अगर उन्होंने टेम्पो भर के पैसा दिया। देखो हमारे देश की जनता को तो और गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में अडानी अंबानी जैसे इतने बड़े उद्योगपति हैं, जो कितनी जो है जनसंख्या वो दे रहे हैं यहाँ से रोजगार। और आप इस बात को, अडानी अंबानी से दुख, भाई अडानी अंबानी को दुख किसको हो रहा है? विपक्ष को हो रहा। क्यों हो रहा? कि भाई देखो ये इतने बड़े जो है हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो अडानी अंबानी तो हमारे गर्व की चीज है। एक गर्व मानना चाहिए हमें देश को कि हमारे देश में इतने बड़े उद्योगपति हैं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो साफ ये कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ 22 लोगों को इन्होंने करोड़पति बनाया, खरबपति बनाया, लेकिन हम तो हर देशवासी को लखपति बनाएंगे। देखो कितने लखपति बनाए आप, देखो बताओ, गिनती तो करवाओ आप भाई, आप गिनती करवाओ। कांग्रेस ने तो सिर्फ जो है अपना भरा। देखो ऐसा कहना नहीं, हमारे जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, विदेशों में जो है इनके फर्म खुली हुई है, यहाँ रहते हैं, विदेशों में ऐसा आराम करते हैं। मोदी जी का है कोई विदेश में कोई फर्म? बताओ आप। लेकिन लोग आरोप ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है पूरे देश को अपना परिवार कहते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो उसको साथ नहीं रखते। मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, उनका मंगलसूत्र नहीं दिया, तो ये कैसा आरोप है? देखो स्वतंत्रता का अधिकार, भाई उसने जो है स्वतंत्र हो गया, जो है उसने अलग रहने का वादा कर लिया, उसमें हमारा आपका क्या ऑब्जेक्शन है भाई? वो उसने अपना वो ले लिया अधिकार, उसने अपना अधिकार ले लिया, हम तो अलग अलग रहेंगे, तो उसमें तो जनता को कोई कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। लेकिन पत्नी तो उनकी आज भी ऐसी रहती है ना, वो सुहागनों की तरह रहती हैं, मंगल सिंदूर भी लगाती हैं, मंगलसूत्र भी पहनती हैं, लेकिन उनको सुहागन वाला वो रूप नहीं मिल पाया ना। उस बात को लेकर के जनता जब अलग रहने का फैसला कर लिया तो सुहागन का रूप क्या रहेगा भाई? उन्होंने तो एक जो है, जब हमारी सीताराम की आप जो है सुना होगा, तो सीता जो है वनवास में रही है, रामचंद्र जी कहीं रहे हैं, उन्होंने भी देश निकाला दे दिया था सीता जी को। क्या वो उसका मंगलसूत्र वो वहाँ नहीं था? देखो ये तो परंपरा पुराणों की चली आ रही है भाई। स्वतंत्रता अधिकार है आपको भाई, पति पत्नी जब तक एक रूप में रहना चाहते हैं रहो, अन्य एक दूसरे को अपना, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। हाँ दोनों की मर्जी है। क्या वो चाहती है? क्या मोदी जी की जो वो थी मिसी, वो चाहती है कि मैं साथ रहूं? नहीं, आप जवाब दो। नहीं, उसने अलग रहने का फैसला किया, उसने भी अलग रहने का फैसला किया, दोनों का फैसला एक है। हाँ जी। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा मैं थोड़ा सा साथ आए मेरे, तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं कह सकते साहब, कन्हैया का या फिर मनोज तिवारी का? कुछ नहीं कह सकते, ये तो आपके अपने बंदे हैं सब। ये इनके बंदे हाँ जी। बीजेपी वाले। आप किसके हो?
हम तो किसी के भी नहीं है, जो काम सही करेगा हम वोट उसे देंगे। कौन कर रहा है काम सर? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं कर रहा। क्या नाम, मनोज तिवारी को 2 बार जिता दिया, एक बार भी नहीं आया, वोट के चक्कर में बार बार आ रहा है। बताओ कितनी बार आया, पूछिए। ये तो गुणगान गा रहे हैं कि मनोज तिवारी ने बहुत काम कर क्या दिया। काम करा, बताओ क्या काम करवाया, बताओ ना क्या काम करवाया, तुम ही बताओ। आप प्रेस वाले, आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, आइए तो आप बताइए। नहीं, आप भी तो प्रेस वाले हो, आप भी तो बताओगे ना कि ये काम करवाया मनोज तिवारी ने। एक बार भी झांकता नहीं, आके जीत जाएगा तो। हाँ जी, कन्हैया कुमार का माहौल बन रहा है क्या? ये हम कुछ नहीं कह सकते। कन्हैया कुमार वैसे जीतेगी बीजेपी, कन्हैया कुमार तो मुश्किल ही जीतेगा। माहौल तो इसके बन रहा, पर मनोज तिवारी कभी आगे झांकता नहीं है। तो फिर किसको वोट दोगे, सपोर्ट किसको करोगे? सपोर्ट तो बीजेपी को ही कर रहे हैं हम, पर तो आप कुछ और बात कर रहे हैं, आप बता कुछ और रहे हैं, क्या कुछ और रहे हैं। ये तो आपको भी पता है कि मनोज तिवारी कैसा नेता है। केजरीवाल के पक्ष में जा रहे हम नहीं जा रहे केजरीवाल के पक्ष में, हम नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे केजरीवाल के पक्ष में, इधर ले लो। हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश। क्या 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 माहौल लगता है? माहौल तो एक तरफा है हमारा। भारतीय जनता पार्टी आई है और आके रहेगी तीसरी बारी, मनोज तिवारी। वो कहें कि बीजेपी पार्टी जो है बलात्कारियों के साथ है। ऐसा हो सकता है कभी? हम सिर्फ राम के साथ हैं, जो राम को लाए हम उन्हीं को लेकर आएंगे। आपकी पार्टी के जो वो हैं, क्या नाम है, प्रज्वला रेवन्ना, उन्होंने 29 महिलाओं के साथ में रेप करा है। 29 महिलाएं तब तक कहाँ से हो रही थी? वो चुनाव के समय पे याद आता है उन लोगों को। अब चुनाव है तो याद आ गई। 29 महिलाएं बहुत होती हैं, वो तब कहाँ थी उस टाइम पे? एक भी निकल के आ रही है सामने? नहीं, अब आ रही है, चुनाव के समय पर आती है वो। नहीं, चुनाव के समय पे आती है, उससे पहले कहाँ थी वो? मतलब उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले उसको बर्खास्त करना चाहिए, तो उससे पहले आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि 29 महिलाएं बहुत संख्या होती है वो। तो ये जो क्षेत्र है गोकुलपुरी है, और यहाँ पर जो है मनोज तिवारी की पद यात्रा होने वाली है और कुछ ही देर में। लेकिन अभी देखना यह है कि जो 25 तारीख को चुनाव वोटिंग होगी और 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे, उसमें पता चलेगा कि किसका पल्ला भारी था। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मोहम्मद साजिद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।